हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेकर आए हैं प्रीपोजिशन चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन सा प्रीपोजिशन हम कब यूज करने वाले हैं। तो आज हम लोग सारे प्रीपोजिशन का यूजेस एकदम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट करेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन ऑन हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस किया हुआ और दोनों का सरफेस कॉन्टेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। क्या बोलेंगे? ऑन, क्योंकि सरफेस कॉन्टेक्ट में है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हेक्सागन है, उसके ऊपर प्लेस किया हुआ है कोन। देखो दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है, मतलब क्या? कोन इज प्लेस्ड ऑन द हेक्सागन या इज केप्ट ऑन द हेक्सागन। देखो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले द डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन इन एंड प्रीपोजिशन इनटू। इन मतलब अगर कोई अंदर ऑलरेडी है, रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट में है, मतलब इस डब्बे के अंदर इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, रेस्ट में पहले से रखा हुआ है, तो क्या? शार्पनर इज केप्ट इन, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन। लेकिन वही अगर हम इसे लेकर अंदर ऐसे रख रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या? इनटू प्रीपोजिशन यूज करें। अबव एंड ओवर। अबव मतलब ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, लेकिन सरफेस कांटेक्ट में नहीं रहेगा। अगर कांटेक्ट में रहेगा तो ऑन हो गया, सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, अबव हो गया। लेकिन वही ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे इसके ऊपर से जंप किया तो क्या हो जाएगा? ओवर। क्या हो जाएगा? ओवर। इसको हम ओवर बोलते हैं। बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर प्लेस किया हुआ है तो यहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल दिस कोन इज केप्ट बिटवीन। लेकिन वही अगर यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट्स आ जाए, है ना, बहुत सारे आ जाए, और इन सब के बीच में, मतलब अगर दो से ज्यादा हो गया और उसके बीच में अगर कोई प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन अमंग। दिस कोन इज अमंग। देख सकते हैं फ्रॉम से टू, तो फ्रॉम है, ये कोन अभी किसके पास है? तो सिलेंडर के पास है। सिलेंडर के पास से उठ के कहाँ चला गया है? तो क्यूबॉइड के पास। मतलब द कोन वेंट फ्रॉम सिलेंडर टू क्यूबॉइड। टुवर्ड्स एंड अवे। टुवर्ड्स मतलब अब ये कोन उठा, चल 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 के सिलेंडर के पास पहुंच गया, मतलब टुवर्ड्स, उसके नजदीक गया। लेकिन अभी नजदीक में है, साथ में है, लेकिन अब ये कोन उठा, लड़ाई हो गया है, अब इससे दूर भाग जाएगा, दूर भाग गया, मतलब ये क्या हो गया? अवे। अपॉन। अपॉन मतलब क्या होता है? कोई चीज पहले नीचे था, अब उसे उठा के किसी चीज के ऊपर रख रहा है, पहले से रखा हुआ नहीं है, उसे उठाया और रखा, तो अपॉन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है बिहाइंड, बिसाइड एंड बिफोर। बिहाइंड मतलब कोई चीज किसी के पीछे है, मतलब ये सिलेंडर कोन के पीछे है, तो यहाँ पे बिहाइंड प्रीपोजिशन। लेकिन अगर ये ऐसे रहा, सिलेंडर कोन के बगल में है, मतलब बिसाइड, द सिलेंडर इज प्लेस्ड बिसाइड द कोन। और तीसरा इसके आगे, अगर कोई किसी के पहले है, आगे है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन? बिफोर। फॉर एग्जाम्पल दिस कोन इज प्लेस्ड बिफोर द सिलेंडर, सिलेंडर से पहले है। अराउंड प्रीपोजिशन। अराउंड मतलब ये इसके चक्कर काट रहा है ना, इसके गोल गोल घूम रहा है, मतलब यहाँ पे क्या? अराउंड प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अराउंड, कोई किसी के चारों तरफ घूमेगा, अराउंड प्रीपोजिशन। बिटवीन अलोंग एंड अक्रॉस। अलोंग मतलब साथ साथ चलना। फॉर एग्जाम्पल दिस टायर इरेजर इज मूविंग, इज मूविंग, किसके साथ साथ चल रहा है? बॉक्स यहाँ पे स्टैटिक है और ये मूव कर रहा है इसके बगल में, मतलब अलोंग द बॉक्स। लेकिन वही अगर इस साइड से इस साइड जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्या? अक्रॉस। दिस टायर हैज मूव्ड अक्रॉस द बॉक्स, चलेगा along the box। एक तरफ से दूसरे तरफ, लेफ्ट से राइट के साइड में हम लोग जाने वाले, तो ये क्या हुआ? across, across। बच्चों ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।